नमस्कार दोस्तों। साल 1861 में ब्रिटिश सरकार ने अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों, स्तूपों और बौद्ध स्थलों का अध्ययन करना और संरक्षित करना था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 से 1865 तक पूरे भारत में कई पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन कार्य किया। इसी दौरान कनिंघम ने हाइयान और हाइनसोंग जैसे प्राचीन चीनी यात्रियों के यात्रा विवरणों का अध्ययन किया और पाया कि बोध गया वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। 19वीं शताब्दी तक बोध गया उपेक्षित पड़ा था और वहां स्थानीय हिंदू महंतों का कब्जा था। कनिंघम महोदय ने महाबोधि मंदिर के खंडरों का सर्वेक्षण किया और इसे बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक घोषित किया। उन्होंने सरकार से इस स्थल को संरक्षित करने की सिफारिश की। उनके कार्यों के कारण आगे चलकर इस स्थल का पुनरुद्धार संभव हुआ और 1880 और 1900 के दशक में ब्रिटिश पुरातत्व विभाग ने बोध गया के महाबोधि मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया। मंदिर की दीवारों को पुनर्निर्मित किया गया और खंडित मूर्तियों को पुनः स्थापित किया गया। बोधि वृक्ष को भी संरक्षित करने की योजना बनाई गई। हालांकि मंदिर पर अधिकार हिंदू महंतों के पास बना रहा और बौद्ध समुदायों को इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं मिला। अलेक्जेंडर कनिंघम एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इंजीनियर, पुरातत्वविद और इतिहासकार थे जिन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत में कई ऐतिहासिक स्थलों की खोज और उत्खनन किया। विशेष रूप से उन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों जैसे बोध गया, सारनाथ और नालंदा को पुनः खोजा और उनके ऐतिहासिक महत्व को स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने भारत में कई स्थानों पर सम्राट अशोक के शिलालेखों और स्तंभों की खोज की। ईसा पूर्व 304 से 232 का काल भारत के एक महान सम्राट अशोक का काल था। अशोक के शासनकाल में बोध गया का विशेष उत्थान हुआ क्योंकि यह वही स्थान था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अशोक ने इस पवित्र स्थल को संरक्षित करने और इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सम्राट अशोक ने महाबोधि मंदिर का पहला संस्करण बनवाया जो कि एक बौद्ध विहार था। यह विहार बाद में कई बार नष्ट हुआ और उन्हें निर्मित किया गया, लेकिन इसका मूल स्वरूप अशोक के काल में ही स्थापित किया गया था। यह विहार ध्यान स्थल के रूप में कार्य करता है जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान और साधना करते थे। अशोक ने बोध गया में एक विशाल स्तंभ स्थापित किया जिस पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित अभिलेख खुदे हुए थे। यह स्तंभ अब पूरी तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। जिस बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, सम्राट अशोक ने उसकी विशेष रूप से पूजा की। उन्होंने इस वृक्ष के चारों ओर एक रक्षा दीवार बोधि वेदिका बनवाई ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके। उनके शासनकाल में बोधि वृक्ष की सुरक्षा और देखभाल के लिए विशेष ध्यान दिया गया। सम्राट अशोक ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा जहां उन्होंने बोधि वृक्ष की एक शाखा लगाई। इस शाखा को श्रीलंका के अनुराधापुर में बोया गया जहां आज भी यह पवित्र वृक्ष श्री महाबोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। अशोक के प्रयासों से बोध गया एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल बन गया और इसकी ख्याति श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान और तिब्बत तक फैल गई। सम्राट अशोक ने अपने कई शिलालेखों और अभिलेखों में बोध गया का उल्लेख किया है। उनके अभिलेखों में बताया गया है कि उन्होंने बोध गया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई निर्माण कार्य करवाए और इस स्थल को संरक्षित किया। लुम्बिनी देवी स्तंभ लेख, लुम्बिनी नेपाल और सारनाथ शिलालेख में भी अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने और बोध गया के उत्थान का उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने भी इस स्थल को संरक्षित किया। चौथी से छठी शताब्दी के काल में
गुप्त वंश के शासकों ने महाबोधि महाविहार का पुनर्निर्माण और विस्तार किया और इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया और यहाँ पर कई भगवान बुद्ध की भव्य मूर्तियां बनवाई। इसके अलावा 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में पाल वंश के शासकों ने यहाँ पर कई मठों और स्तूपों का निर्माण करवाया। इसी दौरान बोध गया भारत और तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक प्रमुख अध्ययन और ध्यान केंद्र बन गया। 12वीं शताब्दी में भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के दौरान कई बौद्ध स्थलों को नुकसान पहुंचा। बख्तियार खिलजी के हमले में बोध गया को गंभीर क्षति हुई। धीरे धीरे भारत में बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण शुरू हो गया और बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा और बोध गया उपेक्षित हो गया। हालांकि बोध गया का धार्मिक महत्व बना रहा और तिब्बती बौद्ध भिक्षु यहाँ आते रहे। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो ब्रिटिश पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक थे, ने 1861 में बोध गया का दौरा किया। उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों का अध्ययन किया और पाया कि यह वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी रिपोर्ट के बाद बोध गया के महत्व को पुनः समझा जाने लगा और इसकी खुदाई तथा पुनरुद्धार की योजनाएं बनाई गई। एडमंड अर्नोल्ड एक ब्रिटिश लेखक और बौद्ध धर्म के प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया 1879 लिखी, जिसमें बुद्ध के जीवन और बोध गया के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया था। इस पुस्तक ने न केवल भारत बल्कि पश्चिमी देशों में भी बौद्ध धर्म और बोध गया के प्रति जागरूकता बढ़ाई। एडमंड अर्नोल्ड ने ब्रिटिश सरकार से अपील की कि इस स्थल को संरक्षित किया जाए और इसे बौद्ध समुदायों को सौंपा जाए। श्रीलंका के प्रसिद्ध बौद्ध नेता अनागारिक धर्मपाल ने बोध गया के पुनरुद्धार के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1891 में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य बोध गया को बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए उन्हें उपलब्ध कराना था। उन्होंने स्थानीय हिंदू महंतों से महाबोधि मंदिर का नियंत्रण हटवाने के लिए ब्रिटिश सरकार से अपील की। उन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी ताकि यह स्थल फिर से बौद्ध धर्म के हाथों में आ सके। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बोध गया पर हिंदू और बौद्ध समुदाय के बीच अधिकारों को लेकर संघर्ष जारी रहा। हिंदू महंतों का दावा था कि वे कई वर्षों से इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, जबकि बौद्ध अनुयायियों का कहना है कि यह स्थल बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थान है और इसे बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। इस विवाद ने कई दशकों तक संघर्ष जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप 1949 में महाबोधि मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 बिहार सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य महाबोधि मंदिर के प्रबंधन, नियंत्रण और संरक्षण को सुनिश्चित करना था। यह अधिनियम विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि महाबोधि मंदिर, जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, का उचित रूप से प्रबंधन किया जाए और यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बनाए रखे। इस अधिनियम के अनुसार महाबोधि मंदिर का प्रबंधन एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसे बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति BTMC कहा जाता है। लेकिन इस अधिनियम के तहत हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, जिससे बौद्ध समुदाय असंतुष्ट रहा। बौद्ध संगठनों का कहना था कि यह मंदिर पूरी तरह बौद्ध धर्म से जुड़ा है, इसलिए इसका प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। भारत के बौद्ध संगठनों के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और तिब्बत में बौद्ध संगठनों ने भी इस अधिनियम का विरोध किया। उनका कहना था कि यह विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है, इसलिए इनका प्रशासन बौद्ध समुदायों के पास होना चाहिए। 1992 में भारत सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ महाबोधि मंदिर को पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपने की मांग उठी। 2013 में बिहार सरकार ने कुछ संशोधनों पर विचार किया, लेकिन अब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। आज भी महाबोधि मंदिर का प्रशासन 1949 के अधिनियम के तहत ही चलता है। BTMC का नियंत्रण गया के जिला कलेक्टर के पास रहता है। बौद्ध अनुयायियों का कहना है कि जिस प्रकार अन्य धर्मों के पवित्र स्थलों का
नियंत्रण उसी धर्म के लोगों के पास होता है, उसी प्रकार से इसका नियंत्रण भी बौद्धों के पास ही होना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसका प्रशासन बौद्धों को दिया जाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।